शहरों में बेसिकली जब आप मॉल में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि एक तरफ ऑर्गेनिक फूड होता होगा, एक तरफ इनऑर्गेनिक फूड होता होगा। ऑर्गेनिक महंगा होता है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे कोई भी खाने का सामान हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पहचाने कैसे। तो इस समय हम गजरौला में हैं, एक ऑर्गेनिक फील्ड में हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं हिमांशु सिंह सागर जी, पेशे से एडवोकेट हैं। हिमांशु जी, सबसे बड़ी दिक्कत जी दुविधा यही होती है कि भरोसा कैसे करें कि जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। जी विपुल जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि कैसे पता करें कि जो हम खा रहे हैं वो जैविक वाकई में है या सिर्फ उस पर स्टैंप लगी हुई है। देखिए, वैसे इस चीज़ को पता करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जैविक पदार्थ होगा, जो ऑर्गेनिक फूड या फ्रूट होगा, उसकी स्किन ऊपर से खुरदरी मिलेगी आपको, मतलब स्मूथ स्किन नहीं मिलेगी। पहली पहचान तो सबसे पहली ये है। मतलब जी, उतनी चमक नहीं होगी चमक। जैसी आती है और जी, बिल्कुल जैसे लगेगा कि हाँ वाकई ये देसी ही है। हाँ जी, बिल्कुल आपको देसी लगेगा, उसमें कोई चमक नहीं होगी और वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट आपको लगेगा। मतलब देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिक खीरे की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सीधा लंबा ही हो, ऐसा नहीं है। वो जी। किसी भी शेप में आपको मिल सकता है। दूसरी बात, उसकी खुशबू की, जिसे हम सुगंध बोलते हैं। जो केमिकली इंड्यूस्ड फ्रूट या वेजिटेबल आप उठाएंगे, उसमें आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी। मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं एक न्यूट्रल स्मेल है। जबकि एक ऑर्गेनिक फूड जो होगा, उसमें आपको उस फल की ज़रूर खुशबू का एहसास होगा, चाहे वो बेशक कम हो, लेकिन होगा ज़रूर। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हुआ आपका ख़रीदने से पहले। ख़रीदने के बाद जब आप एक ऑर्गेनिक फ्रूट को बिना फ्रिज के या बिना किसी रेफ्रिजरेशन के रखेंगे, तब भी उसकी शेल्फ लाइफ एज़ कम्पेयर टू केमिकल इंड्यूस्ड फ्रूट या वेजिटेबल वो ज़्यादा होगी। उससे आप ज़्यादा समय तक अपने पास रख पाएंगे। ये इसकी खास पहचान है सर। मतलब ये 3 तरीके हैं पहचानने जी, के लिए कि ये जैविक है या ये केमिकल। केमिकली प्रोड्यूस्ड है। जी, अगर हमें पता चले कि कैसे हम हमें अगर लगता है कि हम जो ले रहे हैं वो जैविक नहीं है, जी, वो उसमें वो खुशबू नहीं है, उसमें वो रूखापन नहीं जी, है और उसको अगर हम रखते हैं तो वो उतने दिन तक वो चल नहीं पाता है, नहीं उसका चल। वेजिटेशन उतने दिन नहीं हो जी, पाता है। जी, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड नहीं मिला तो? जी। देखिए, आप सबसे पहले लीगल तरीके से उस कंपनी के ऊपर जिसने वो प्रोडक्ट दिया है, आप उनका क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या उनके पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं ऑर्गेनिक के या नहीं। दूसरा, इंडिया ऑर्गेनिक का मार्क जो उस पर्टिकुलर पैकिंग पे होना चाहिए, वो उस पर है या नहीं। देखिए, डुप्लीकेसी आजकल हर चीज़ की हो रही है, लेकिन जो ओरिजिनल टैग होगा वो इंडिया ऑर्गेनिक का निशान है। अगर आपको वो दिख रहा है तो समझ के चलिएगा कि इसको सरकार ने प्रमाणित किया है कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो क्या अभी ऑर्गेनिक फूड सिर्फ वही सेल कर सकते हैं जिनके पास जो सर्टिफाइड हों, जो सेलर्स होंगे? जी विपुल जी, ऑर्गेनिक फूड पर ऑथेंटिकेशन का मार्क के साथ वही बेच सकता है जिसने कि वो सारे मापदंड पूरे किए हों जो सरकार ने रखे हैं। वो मैंडेटरी नॉर्म्स हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अगर उस मार्क को यूज़ करती है, इसका मतलब कि ये कंफर्म है कि उसने वो सारे नॉर्म्स, वो सारे मापदंड पूरे किए हैं कि वो अपने आप को ऑर्गेनिक सर्टिफाई कर रही है। तो ये समझने का तरीका है कि क्या ऑर्गेनिक है और क्या इनऑर्गेनिक है, उसका वो कहाँ से ऑर्गेनिक कौन बेच सकता है? इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है कि छोटे किसान जैसे कि अगर जैविक खेती करते हैं तो उसका क्रेज़ है, उसका रेट भी ज़्यादा है। छोटे किसान अगर जैविक खेती करते हैं तो उन्हें फ़ायदा भी हो सकता है। जी, लेकिन छोटे किसान अपने प्रोडक्ट को सेल करें कैसे? कहाँ लेकर जाएँ? जी। विपुल जी, आजकल काफ़ी कंपनियां हैं जो आपके खेत से ही माल उठा रही हैं और वो आपके खेत पर आकर उन सारे मापदंडों को देखती हैं कि क्या आप वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जब वो सेटिस्फाई होती हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट उठाकर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर उसे मार्केट में बेचती हैं। तो क्या इसके लिए अगर कोई जैविक खेती कर रहा है तो उसके लिए क्या कोई सरकारी नियम भी है कि आपको ये फॉर्म फिल करना होगा या सर्टिफिकेट लेना होगा जो जैविक खेती कर रहा हो वो के लिए? अ, विपुल जी, ऐसा है कि सरकार की दो तरीके हैं किसी भी प्रोडक्ट को जैविक का ऑथेंटिकेशन देने का। इसमें सबसे पहले तो वो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको ये लाइसेंस मिला हुआ है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट कर सकें।
फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, इकोसर्ट, जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है और वो आपको सर्टिफाई करती है। दूसरा, पीजीएस स्कीम गवर्नमेंट की है, जिसे हम पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम बोलते हैं। उसमें आपके क्षेत्र के कुछ लोग मिलकर एक संस्था के साथ इस पीजीएस स्कीम को इसको रन करते हैं और एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे की मदद से और एक दूसरे की कंफर्मेशन से एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हुए इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप जो उगा रहे हैं वो जैविक तरीके से उगाते हैं। तो हिमांशु जी ने बताया कि 2 तरीके हैं जब आप ऑर्गेनिक फूड अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप सर्टिफाई करा सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका हम समझते हैं। हिमांशु जी, जो आपने बताया कि प्राइवेट कंपनी सर्टिफाई करती हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। इसकी फ़ीस कितनी होती है, प्रोसीजर क्या है? विपुल जी, देखिए अलग अलग कंपनियां हैं, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया की क्या फ़ीस है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने भी पता करा था, तो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष इनकी फ़ीस है। प्रति वर्ष और 1 लाख रुपए फ़ीस है। जी। ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखें कि इस फ़ीस के बाद ये ज़्यादातर वो लोग करवाते हैं जिनको कि एक्सपोर्ट के लिए अपना प्रोडक्ट भेजना होता है और उनके लिए मैंडेटरी है कि अब जैसे आम है जो यूएस जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसके लिए ये गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं कि वो ऐसी एक किसी प्राइवेट कंपनी से जिसका ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी हो, उससे करवाएं। तो वो शायद वो अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ, छोटे किसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इतनी फ़ीस देकर अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक घोषित करवाएं। अगर एक छोटा किसान है, छोटा क्या बड़ा भी किसान हो, 8 एकड़ भी और उसके पास ज़मीन हो, तो 8 लाख रुपए पर एनम उसको सर्टिफिकेट का देना होगा। बिल्कुल देना होगा। जी, आप सही कह रहे हैं। ये तो जैविक खेती करने से बेहतर वो ना करना ही समझेगा। हाँ, लगभग आप इसे मान सकते हैं, लेकिन हाँ, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर उनको रेट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। खैर वो तो वहाँ पे जाकर पता चलेगा कि क्या उनको कितना बेनिफिट होता है। अब दूसरा जो आपने तरीका बताया कि 25 पीजीएस की, ये क्या स्कीम है? पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, सरकार की स्कीम है। इसमें एक ही क्षेत्र के जैविक किसान जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए वो एक दूसरे को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, सामने वाले ने जैविक प्रोड्यूस करा है। अच्छा, आप इतने समय से कर रहे हैं इस फील्ड को, आप चूँकि देख रहे हैं, आप वकील भी हैं, आप बड़े पारखी नज़रों से देखते भी होंगे। आपको क्या लगा, ये प्रैक्टिकल है ये जो स्कीम है, कहीं होते भी देखा है आपने? हाँ विपुल जी, काफ़ी जगह पे हो रही है ये स्कीम और काफ़ी जगह पर सक्सेसफुल भी हुई है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं, अभी हमारे क्षेत्र में ये स्कीम नहीं चल रही क्योंकि यहाँ पर अभी जैविक खेती करने वाले कम हैं। हालांकि मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ सकूं और एक पीजीएस का जो एक प्लेटफॉर्म है वो हम अपने ही इस क्षेत्र में शुरू कर सकें। ये मेरा प्रयास है अभी। थैंक यू हिमांशु जी। तो हमने हिमांशु जी से 3 बातें समझी। पहला कि अगर ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक अगर प्रोड्यूस है तो उसकी हम पहचान कैसे करें कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इसका तरीका बताया हिमांशु जी ने। फिर दूसरा हमारा सवाल था कि ऑर्गेनिक खेती करें कैसे, उसमें कितना नुकसान होता है, वो भी बताया हिमांशु जी ने। और तीसरा ये कि एक छोटे किसान कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती। और इस तरह के अगर जानकारी भरे और भी वीडियो देखते रहें, बने रहिए किसान तक के साथ।